जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल IAS एकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि हम हिस्ट्री को कंटिन्यू पढ़ा रहे थे और हम वेद तक आप सभी को क्या किए थे, बता दिए थे। आज हमें बताना है वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का वेद हम बताएंगे और बताना हमें वेदों की ज्ञाता। वेदों की ज्ञाता तो हमने अगले ही वीडियो में बता दिया था। तो ये बताइए वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद चलने से पहले आप लोग हमें ये बताइए, आप सभी लोगों को हिस्ट्री सही से समझ में तो आ रहा है ना। इसीलिए हम अपने हिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को सही से हिस्ट्री समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिस्ट्री, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना। हिस्ट्री कोई बता सकता है हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। देखिए, मैं वेद को बता रहे थे ना, वेद इधर लिख देता हूं। वेद वेद चार होते हैं। कौन कौन होता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा क्या था हमारा? सामवेद, सामवेद है। चौथा हमारा क्या है? अर्थर्वेद है, अर्थर्वेद, ठीक है। चार वेद हो गए ना। और ये बताइए, अगर मैं बात करूं वेदों का ज्ञाता, इधर इधर लिख देता हूं ज्ञाता, ठीक है। ज्ञाता, वेदों की ज्ञाता कौन है? ऋग्वेद की ज्ञाता कौन है? होत्री है। इसको मैं बता दिया था सभी आप सभी लोगों को, होत्री। यजुर्वेद की ज्ञाता कौन है? अधर्यु है, अधर्यु, अधर्यु है, अधर्यु, ठीक है। और सामवेद का उद्गाथा है, उद्गाथा। कौन? उद्गाथा। ये ता लिख दिया हूं, यहां पर था बना लीजिए, उद्गाथा। कितने हो गए दोस्तों? ऋग्वेद की ज्ञाता कौन है? होत्री। यजुर्वेद के अधर्यु। और क्या कहते हैं, सामवेद के उद्गाथा। कौन है सामवेद के? हमारे कौन है? उद्गाथा है। और अगर मैं बात करूं जो नीचे वाले सबसे की ज्ञाता है, ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद की ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा है, ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। ये तो हमारा हो गया वेदों का ज्ञाता। क्या हो गया? वेदों का ज्ञाता। अब हम देखते हैं वेदों का एक उपवेद भी होता है। क्या होता है? वेदों का उपवेद होता है। तो देखिए, हम मिटा देते हैं इसे, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। हम इसे मिटा देते हैं। जो वेदों का जो उपवेद होता है, देखिए इसे ज्ञाता को मिटा देते हैं। अब इधर लिख देते हैं उपवेद। क्या लिख देते हैं हम लोग? इसको हम लिख देते हैं उपवेद, लिख देते हैं, ठीक है। उपवेद। तो ये देखियो, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? उपवेद। आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, धनुर्वेद, धनुर्वेद। क्या होता है दोस्तों? ऋग्वेद का आयुर्वेद। और इसका क्या होता है? आप लोग कुछ बताइए, इसका क्या होता है? सामवेद का, सामवेद का होता है हमारा गंधर्वेद होता है। क्या होता है? गंधर्वेद, गंधर्वेद। क्या होता है? गंधर्वेद। और अथर्वेद का क्या होता है? शिल्पवेद, शिल्पवेद। क्या होता है? शिल्पवेद। ये तो हमारा था वेदों का उपवेद। अब होता है उपवेद का ज्ञाता भी होता है दोस्तों। क्या होता है? उपवेद का ज्ञाता भी होता है। अगर मैं बात करूं उपवेद का जो ज्ञाता होते हैं वो क्या होता है, देखिए उपवेद का जो ज्ञाता होता है, आयु इधर मैं लिख देता हूं, इधर उपवेद, इधर लिख देता हूं ज्ञाता। क्या लिख देता हूं? ज्ञाता, ठीक है। ये बताइए आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है? प्रजापति। कौन है? प्रजापति, प्रजापति, ठीक है। प्रजापति कौन है? प्रजापति है। और धनुर्वेद के ज्ञाता कौन है? धनुर्वेद का, धनुर्वेद का विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और गांधार की ज्ञाता कौन है? नारद। कौन है? नारद, ठीक है। कौन है? गांधार गांधार के ज्ञाता कौन है? नारद। शिल्प वेद के विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा। ये हमारा क्या है? इधर लिखा है वेद, इधर लिखा है वेदों का उपवेद, और इधर लिखा है उपवेद का ज्ञाता। तो ये बताइए आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है? प्रजापति। धनुर्वेद की ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। गंधर्वेद की ज्ञाता कौन है? नारद।
और शिल्प वेद के ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा। इसको सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको कंटिन्यू हमेशा रिवाइज करते रहे। सुबह उठिए रिवाइज कर लीजिए, सुबह उठिए 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य पद्य की रचना हुई है, चर्चा हुई है, मतलब गद्य पद्य का चर्चा हुई? यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारा गद्य पद्य की क्या हुई? रचना हुई है। गद्य पद्य की क्या हुई? रचना हुई। गद्य पद्य की क्या हुई है? रचना हुई है। ये बताइए, बताइए हमें कि गद्य पद्य की रचना किसमें हुई है, किस वेद में हुई है? तो हमारा किस वेद में हुआ? यजुर्वेद में हमारा गद्य पद्य की क्या हुआ है? रचना हुई। ठीक है, अब ये बताइए, ऐसा कौन सा वेद जो जंगल में लिखा गया? आरण्यक वेद। कौन है? आरण्यक वेद जो हमारा क्या है? वो जंगल में लिखा गया। ठीक है, आरण्यक वेद कहां लिखा गया? जंगल में लिखा गया। अगर मैं बात करूं, वेद जो हमारा है किस काल में लिखा गया है? जो हमारा वेद है ये जानते हो वैदिक काल में हमारे वेद की रचना हुई है। तो अगर पूछेगा कि वेद की रचना किस काल में हुआ है, तो वेद की रचना वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। तो ये बताइए, वैदिक काल में किसकी रचना हुई? वेदिक। अब हम लोग वैदिक काल की ओर बढ़े आगे, तो हम लोग अच्छे से समझते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? वैदिक काल। देखिए, जो हमारा वैदिक काल होता है यह बहुत ही पुराना माना जाता है। जैसा कि हमारा वैदिक काल लगभग ये 1500 बीसी से लेकर के हमारा कब तक चलता है? 600 बीसी तक चलता है वैदिक काल। तो हम लोग वैदिक काल पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो एडी है ये क्या है। ठीक है, और बीसी क्या है? बिफोर ऑफ क्राइस्ट क्या होता है? देखिए, हम लिख देते हैं पहले वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। इसको वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम इधर करते हैं क्या? वैदिक काल। वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। ये बताइए, वैदिक काल हमारा कब से कब तक चला था? ये चला था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कहां तक? 600 बीसी तक। तो हमारा ये वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमारा क्या चला था? वैदिक काल चला था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 1500 600 चला है, घट क्यों रहा है? तो मैं आप सभी को बता देता हूं। एक होता है बीसी। क्या होता है? बीसी। एक होता है एडी। क्या होता है? एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जबकि ये हमारा जन्म से पहले का होता था। जन्म का पहले, जैसे हमारा जन्म, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म 2003 में हुआ है। किसमें हुआ? 2003 में हमारा जन्म हुआ है। और हमारा मृत्यु हो जाता है 2080 में। कितने मृत्यु हो जाता है? 2080 में। तो जो हमारा मृत्यु हुआ है, देखिए वैदिक काल में क्या होता था, जो हमारा मृत्यु हुआ है इसको जन्म मान लेते थे, और जो हमारा जन्म हुआ है इसको मृत्यु मान लेते थे। तो बिफोर ऑफ क्राइस्ट हमारा पीछे की ओर दर्शाता है, आगे और नहीं, पीछे की ओर दर्शाता है। जैसे हम कहेंगे हमारा जन्म कब हुआ है, उसमें लिख देगा कि 2080 बीसी, ये हमारा पीछे चला गया। अब कहूंगा हमारा मृत्यु कब हुआ है, तो कहेगा कि 2003 बीसी। कैसे? 2003 बीसी, मतलब देखिए घटा बढ़ा रहा है ना। तो ये अब हमारा ईसा मसीह के जन्म से ही क्या होने लगा? ईस्वी होने लगा। इसे कहते हैं ईसा पूर्व। इसे बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व, और क्या कहते हैं? एडी को कहते हैं ईस्वी। ईस्वी मतलब होता है आगे की ओर, जैसे जन्म को सही मानते हैं और मृत्यु को भी सही मानते हैं। ओके, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सही से, एसी बीसी समझ आ रहे, क्या कहते हैं, बीसी एडी समझ में आना सभी लोगों को। वैदिक काल हमारा दो भाग, कितने भाग बांटा गया? दो भाग। एक हमारा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है, एक हमारा ऋग वैदिक काल, एक हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक हमारा है ऋग वैदिक काल, एक हमारा है उत्तर वैदिक काल। अगर मैं बात करूं कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला है, उत्तर वैदिक काल कब से तक चला है, तो एकदम सिंपल ही बात है दोस्तों। देखिए, जो हमारा 1500 600 चला है वैदिक काल, हमारा 1000 बीसी से लेकर
एक बल्कि 1500 बीसी से, सॉरी यहां पर लिख देते 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला है। कब से कब तक चला है हमारा? 1000 बीसी तक। अगर मैं उत्तर वैदिक काल बात करूं, ये हमारा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला है। कब से कब तक चला है? 600 बीसी तक चला है। इसमें कोई समस्या है, दिक्कत? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए ऋग वैदिक काल कब से कब चला हमारा? 1500 से लेकर 1000 तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है। अब ये पूछता है कि लोहे का खोज किस काल में हुआ है? लोहे का खोज, जो हमारा लोहे का खोज हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। लोहे का खोज, जो लोहे का खोज हुआ है हमारा उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ये वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल, इसमें सबकी अलग अलग रहन सहन भूताएं होती है। ठीक है, रहन सहन ऐसा होता था, अलग अलग चीजें पर इसमें होता था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जो हमारा वेद होता है, वेद को हम बता दिए हैं और हम इसको वैदिक काल भी आप सभी को बता दिए हैं। अभी वैदिक काल के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि वेद का वह कौन सा भाग है जो पांचवा वेद माना जाता है। वेदों का पांचवा वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुराण को। तो वेदों का जो पांचवा वेद होता है किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। और वेदों के अंग को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेदांत की ओर आगे बढ़े। अब वैदिक काल को थोड़ा सा और समझ लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं वेदांत क्या होता है। वेदांत, ठीक है, ये बताइए क्या होता है वेदांत। ठीक है, वेदांत देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। पांचवा वेद हमारा क्या माना जाता है? वेदांत माना जाता है। पांचवा वेद क्या है हमारा? वेदांत। ठीक है, ओ बल्कि सॉरी, पांचवा वेद हमारा पुराण है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। पांचवा वेद क्या है हमारा? पुराण है। और वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत, तो हम लिख देते हैं यहां पर वेदांत। वेदांत, ठीक है, वेदों के अंग को वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं। ठीक है, देखिए जो वेदांतों की जो संख्या होती है 6 होती है। इसकी जो संख्या होती है 6 होती है। वेदांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन होता है? पहला हमारा होता है, देखिएगा नाम, ज्योतिष। क्या होता है? ज्योतिष। तो हम कल्प लिख सकते हैं, पहले कल्प लिख दो, कल्प। दूसरा हमारा छंद, तीसरा हमारा ज्योतिष, ज्योतिष। चौथा हमारा निरुक्त, निरुक्त। पांचवा हमारा है व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, एक हमारा शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। छठा वाला क्या है? शिक्षा है, शिक्षा। तो ये बताइए जो हमारा ये वेदांत है, वेदांतों की संख्या कितनी है? 6 है। कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और शिक्षा। क्या है? व्याकरण और शिक्षा है। समझ आ रहा है ना सभी को? अब आगे बढ़े, इसमें देख लेते हैं जो हमारा ये है, कल्प क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष क्या है, निरुक्त क्या है, व्याकरण क्या है और शिक्षा क्या है। जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण, अष्टाध्याय की सबसे पहली पुस्तक जो व्याकरण थी, क्या थी? व्याकरण। तो व्याकरण किसकी पुस्तक हमारी मारी जाती है? अष्टाध्याय। किसका? अष्टाध्याय का व्याकरण। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय। ठीक है, अष्टाध्याय का पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। व्याकरण। क्या है दोस्तों? व्याकरण। मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता, बताइए हिंडम नदी, हिंडम नदी किस शहर के किनारे स्थित है? और ये बताइए कि जो प्रावरा नदी किस शहर के किनारे स्थित है? कमेंट में बताइएगा। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर बाय चैप्टर को अच्छी बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अष्टाध्याय है, यह एक पुस्तक। ठीक है, व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक क्या है? हमारा अष्टाध्याय है। अष्टाध्याय की रचना कौन की है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ठीक है, तो ये बताइए पाणिनि की पुस्तक क्या है? हमारा अष्टाध्यायी। क्या है? हमारा अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है, जो निरुक्त है, निरुक्त, इसकी जो रचना है, इसकी जो रचनाकार है उन्हें कहे जाते हैं यास्क। इसको यास्क को, यास्क को। ठीक है, यास्क। इसकी रचना कौन की है? यास्क है, यास्क है। ठीक है,
इसमें हमारा निरुक्त है ये भाषा पर आधारित है, भाषा पर आधारित है, आधारित। तो ये बताइए भाषा पर आधारित उस वेदांत का नाम बताइए। तो निरुक्त, जिसकी रचना कौन की है? व्यास। कौन है? व्यास। जो हमारा ज्योतिष है, ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष में जानते हो आप लोग एक वृहद संहिता, एक पुस्तक ज्योतिष में ज्योतिष की सबसे प्रमुख जो पुस्तक मानी जाती है वृहद संहिता। इसकी सबसे प्रमुख पुस्तक क्या है? प्रमुख पुस्तक वृहद संहिता, वृहद संहिता, संहिता, ठीक है, संहिता, संहिता, ठीक है नहीं। और जो वृहद संहिता के जो रचनाकार है ब्राह्मीर है। कौन है? ब्राह्मीर, ब्राह्मीर, ठीक है, ब्राह्मीर। ये बताइए वृहद संहिता का जो रचनाकार कौन है? ब्राह्मीर है। कौन है? ब्राह्मीर। अगर मैं बात करूं जो कल्प है, कल्प, कल्प की रचना कौन की है? गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि, ऋषि, ठीक है। तो ये बताइए कल्प की रचना कौन किया है? गौतम ऋषि ने, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, कल्प की रचना गौतम ऋषि, ठीक है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ब्राह्मीर। कौन है? ब्राह्मीर। समझ में आया ना मेरी बात? मुझे अपने ही लोग हमें जलाने लग गए, ठीक है। देखिए मतलब ये मैं बात बोल रहा हूं इसे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। जो हिस्ट्री होता है हमारा, रियल टाइम हिस्ट्री हमें सब कुछ सिखा देता है दोस्तों। जो हिस्ट्री होता है हमें सब कुछ सिखा देता है। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान कितना ही क्यों ना गलत हो, कितना ही क्यों ना उसकी गलत विचार हो, अगर एक बार अगर वो दिल लगाकर मन से अगर हिस्ट्री पढ़ लिया, उसकी पूरी जीवन बदल जाएगी। वो समझदार तो 102% हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप जान लीजिए हिस्ट्री हमारा वो चीज हमें सिखा देता है जो चीज हम लोग पढ़कर भी नहीं समझ पाते हैं। हम लोग कितना भी क्यों ना, एक्चुअली आप लोग जान लीजिए हम उस इंसान को कभी अच्छा नहीं मानते हैं जिसके पास बोलने का सही ढंग ना हो। हम बहुत बड़े अमीर हो जाए, बहुत बड़े अमीर हो जाए, यदि हमारे पास बोलने का तौर तरीका ही नहीं हो, बोलने का हमारे पास तौर तरीका ना हो, क्या मतलब है इसी ज्ञान शिक्षा से? ठीक है ना। देखिए जो हमारा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी करें, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि किसके साथ कैसे बातें किया जाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हम बहुत नौकरी पा जाए, हमारे पास बोलने का सहूर नहीं, किसी बुलाऊं रेरी तेरी मार को बुलाऊं, वो गुस्सा आएगा, नौकरी पा गए तो भाव ही नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आप जान लीजिए वही लोग हमें पीछे खींचते हैं जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, ठीक नहीं। एक चीज हमारे फेवरेट लाइन है कि जीवन में हमेशा अपने ही लोग आग लगाते हैं, जीने के बाद भी और मरने के बाद भी हमें अपने ही लोग आग लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये बताइए वेदांत समझ में आया दोस्तों सभी को? अगर वेदांत समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, वेदांत समझ में आया तो हम आगे बढ़े। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्या इसके हम मिटा देते हैं। पांचवा वेद हमारा क्या है? पुराण है। क्या है? पांचवा वेद हमारा क्या है? पुराण है। देखिए पांचवा वेद पुराण। हम लोग पुराण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है नहीं, पुराण की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, पुराण पांचवा वेद क्या है हमारा? पुराण है, पुराण। देखिए जो पुराण है हमारा, पुराण की रचना किसको माने जाते हैं दोस्तों? लौहर्ष। किसे माने जाते हैं? किसे माने जाते हैं? लौहर्ष ऋषि अग्रसर्वा। कौन है? लौहर्ष ऋषि अग्रसर्वा। लौहर्ष ऋषि अग्रसर्वा, अग्रसर्वा, ठीक। कौन है? लौहर्ष ऋषि तथा अग्रसर्वा। कौन है? लौहर्ष ऋषि तथा अग्रसर्वा। ये पुराण क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। जो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो पुराण है हमारा जो पुराण है, ये पुराण फेमस पुराण कौन है? जो पुराण सबसे फेमस है मत्स्य पुराण है, पुराण है, पुराण है, पुराण नहीं, पुराण है, ठीक है। कभी कभी जुबान मेरा लड़खड़ा जाता है तो इस पर कभी ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है नहीं। जो पुराण है हमारा पुराण, अगर मैं पुराण की बात करूं आप सभी की, जो पुराणों की संख्या है हमारा 18 है,
कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? अगर मैं संख्या की बात करूं, इसकी संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। इसमें से फेमस जो पुराण है, जो सबसे प्रसिद्ध पुराण है, केवल 3 पुराण है। कितने पुराण है? 3 पुराण है। देखिए, पहला हमारा पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। दूसरा हमारा वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। वायु पुराण। तो ये बताइए पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए, पुराणों की संख्या कितनी? 18। कितनी है? 18। फेमस पुराण कितने हैं इसमें से? हमारा जो फेमस पुराण होता है, जो हमारा फेमस पुराण है हमारा, कितना है? 3 है। कौन कौन है? एक है हमारा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, एक हमारा है विष्णु पुराण। कौन है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। तो अब हम लोग देखते हैं जो मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, इन सब चीज में किसकी किसकी चर्चा होती है और किसकी चर्चा नहीं। ये चीज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसकी चर्चा किस पुराण में है। ठीक है, किसकी चर्चा किस पुराण में। हम लोग आगे देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, जो मत्स्य पुराण है हमारा, मत्स्य पुराण में 7 वाहन की जानकारी मिलती है। 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये बताइए कि हमारा मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है हमारा मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण में हमारा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी। ठीक है, जानकारी। तो आप लोग ये बताइए कि मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? हमारा 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। और जो हमारा वायु पुराण है, इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी वायु पुराण में कहा गया है कि गुप्त वंश की जानकारी, मतलब कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। वायु पुराण में क्या लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, नहीं, समुद्रगुप्त का घोड़ा बहुत खतरनाक था दोस्तों। इसका पूरा जो साम्राज्य था, इसका जो पूरा साम्राज्य था, उत्तर भारत दक्षिण भारत सब पर कब्जा था। किसका? ये गुप्त वंश के। जो समुद्रगुप्त था, बहुत खतरनाक था। ठीक नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, हम लोग देखिए गुप्त वंश जानकारी, 7 वाहन वगैरह सब। इसके बाद आगे चल के हम सब पूरी वंशों की चर्चा करेंगे, एक एक वंश पढ़ाएंगे और इस तरह से वंश को पढ़ाएंगे आप लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे। ओके, आगे देखिए। तो विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्य वंश की जानकारी हमारा विष्णु पुराण में मिलती है। किस पुराण में? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी, वंश की जानकारी। ठीक है, तो ये बताइए मौर्य, अगर पूछेगा कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो विष्णु पुराण से हमारा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं कि यही जो मौर्य वंश है, क्या है? जो मौर्य वंश है, ये हमारे विष्णु पुराण में जानते हो 10 अवतारों की भी मिली है। किसकी? 10 अवतारों। किसका? 10 अवतारों की चर्चा। ठीक है, विष्णु पुराण में 10 अवतारों की चर्चा है। 10 अवतारों की चर्चा, 10 अवतारों की चर्चा। आप लोग ये बताइए कि पुराण समझ में आया? हमें देखिए 18 पुराण नहीं पढ़ना है, जो फेमस पुराण है, जिससे हमारा क्वेश्चन बनाता है, वो पुराण हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्या है, 18 पुराण में 3 पुराण सबसे फेमस है। एक है मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। अब मैं इनमें सब बता दिया हूं किस पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। जैसा कि मैं बताया हूं, मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है, और हमारा वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी तथा 10 अवतारों की चर्चा। किसकी? 10 अवतारों की चर्चा। तो आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं, एक एक चीज सब कुछ समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आगे। अगर कोई पूछेगा, अच्छा ये बताइए कि पुराण किसे कहते हैं? जो वेदों का जो वेद होता है उसी को पुराण कहते हैं। पुराण किसे कहते हैं? वेदों के वेद को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पुराण कहा जाता है। ठीक है, नहीं, वेदों के वेद को क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग वेद के जो पुराण है, पुराण के आगे से इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। ठीक नहीं, आज तक यही रहने देते हैं दोस्तों। जय हिंद।